शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। आज बाबा ने याद किया उन बच्चों को जो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए हैं, और लगभग सारा ही क्लास अव्यक्त पार्ट वाला है। पूरे यज्ञ में भी साकार की पालना लिए हुए तो बहुत थोड़े ही बचे हैं गिनती के। बाकी सब तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए हैं। परंतु इस अव्यक्त पार्ट की स्पेशलिटी आज बाबा ने बच्चों को समझाई है। किसी किसी को ये ख्याल रहता है हम भी साकार बाबा के सामने आते तो हमारा कितना अच्छा पुरुषार्थ हो जाता, हम भी वो सुख पा लेते। परंतु आज बाबा ने ये महसूस कराया कि बाबा ने सब बच्चों के लिए हिस्सा बराबर कर रखा हुआ है। अब बाप होता है, बच्चा एक 10 साल पहले आया, एक 10 साल बाद आया, तो उसकी प्रॉपर्टी के हिस्से उस तरह से कट थोड़ा ही करेगा कि 10 साल बाद वाले को कम देता हूँ, जो छोटा है बड़े को ज़्यादा देता हूँ। नहीं, कई बार तो छोटे पर ज़्यादा प्यार चला जाता है। तो यहाँ आज बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार ये समय को वरदान है। क्या वरदान है? कि अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माएं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकती है। ये वरदान मिला हुआ है ड्रामा को कि अगर साकार के टाइम, ज़रूरी बात है, बाप दादा का पार्ट इकट्ठा था, हाईएस्ट पावर घड़ी घड़ी सामने थी साकार में, पर अव्यक्त वालों को फिर बाबा ने वरदान दे दिया। क्या वरदान दे दिया? कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बच्चे आएंगे उनको लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान है। परंतु वरदान तो है, लेकिन समय के महत्व को जानकर इस वरदान को स्वरूप में लाना है, तब तो ये वरदान फलीभूत होगा ना। कोई इस वरदान को याद न रखे और पुरुषार्थ को ठीक पकड़े नहीं और सोचे कि मैं लास्ट सो फर्स्ट चला जाऊंगा, ऐसे नहीं। बाबा ने विधि बताई, सिर्फ समय अनुसार बाबा ने कहा इस वरदान के महत्व को जानते हुए, समय का भी महत्व जानो, इस वरदान को स्वरूप में लाओ। अब स्वरूप में लाने की विधि होती है फिर स्मृति। तो स्मृतियाँ महान बने कि मैं लास्ट सो फास्ट वाली आत्मा हूँ, फास्ट सो फर्स्ट जाने वाली आत्मा हूँ। इसलिए स्मृति से बाबा ने कहा जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना समय को वरदान है उतना आगे बढ़ सकते हो। कितनी ऐसी आत्माएं जो अव्यक्त पालना के टाइम आई हैं, पर देश विदेश पूरे विश्व भर में बाबा का नाम रोशन करने का, यज्ञ की मुख्य मुख्य व्यवस्थाओं का कारण बनी। बड़े बेहद की हमारी शिवानी दीदी ही देख लो, अव्यक्त पालना में आई है। क्या पूरे विश्व भर में बाबा का नाम रोशन कर रही है। मधुबन की किसी कॉन्फ्रेंस के फोल्डर में नाम लिखा हो कि इस लेक्चर में बीके शिवानी है,
सारे जानना चाहेंगे। भीड़ आ जाती है वहाँ, इंटेलेक्चुअल्स की भीड़, VIPs की भीड़, टॉप के धर्मों के, राजनीति के लोग भी उसको सुनते हैं। सिर्फ एक फिर शिवानी की बात नहीं, अनेकों ऐसे रतन अव्यक्त पालना के टाइम निकले हैं। बहुत गणमान्य व्यक्ति भी जो अच्छे बाबा के बच्चे बने हैं। ये द्रौपदी मुर्मू कम हस्ती है क्या? क्या सीट पर पहुंची और क्या उस सीट पर बैठकर बाबा का गुणगान करती है, बात मत पूछो। अभी पिछले 2-4 सालों में कितने उच्च कोटि के संत निकले जो बीक के पूरे मुरली सुनते, चोला सिर्फ वो पहना हुआ, पूरी ये धारणाएं, ज्ञान की स्पष्टता एक अच्छे बीके से भी अच्छी कर रहे हैं। और उस चोले में करे तो कितना प्रभाव है, कितना बाबा का काम होता। अच्छे अच्छे उच्च कोटि के साइंटिस्ट जुड़े हैं, उच्च कोटि के, जो विज्ञान के माध्यम से आज बाबा की बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अव्यक्त पालना भी बाबा की बहुत सशक्त है। तो बाबा ने कहा ये अव्यक्त पालना सहज शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना जो चाहे आगे बढ़ सकता है, सिर्फ एक्सक्यूज़ हटा दो अंदर से कि हम देर से आए, हम भी पहले आते तो, हम भी साकार बाबा से मिलते तो। बाबा तो आज भी मिलता है, आज भी वैसा ही अनुभव कराता है। सिर्फ अंदर से लिमिटेशंस कैंसिल करनी है। लिमिटेशन लगाने वाले तो जो साकार बाबा के टाइम आए थे उनमें से भी कितने भाग गए। अगर नहीं भाग्य बनाना तो उस टाइम वाले भी भागे, और बनाना है तो इस टाइम वाले भी जितना चाहे, बाबा ने शब्द यूज़ किया, जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। समय को वरदान है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि इस समय पर बाप दादा और निमित्त बनी हुई आत्माएं, जो साकार के टाइम की दादियाँ, सब के अंदर एक शुभ संकल्प है कि ये सब तीव्र गति से उड़ें। पुरुषार्थ में जितना तीव्र ये जाएं बहुत अच्छा। उनकी दुआएं हैं, बाप दादा की भी, निमित्त बनी हुई आत्माओं की भी, कि ये जो अव्यक्त के टाइम आए हैं ये उड़ती कला के पुरुषार्थ में जाएं। इसलिए उनकी दुआओं के कारण भी हम पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ वरदान याद रखें। और अपना उमंग, अपना उत्साह इस वरदान को फलीभूत करता है। एक स्वमान सदा जागृत रहे कि मैं आत्मा ऊंच भाग्य की अधिकारी हूँ। याद रहे मैं विशेष आत्मा हूँ। याद रहे भगवान, भाग्य और समय तीनों साथ दे रहे हैं। साथ में बाबा ने आज निमित्त दादियों को भी याद किया। दादी जी का चित्र भी सामने आ गया। तो ड्रामा अनुसार हमारी आज की तिथि निकली है, दादी का भोग लगाने की भी और कृष्णा का जन्मदिन मनाने की भी यहाँ की तिथि आज निकली है। तो वो फिर आज बाबा के महावाक्य साकार के सुन के उसके बाद फिर भोग उस ढंग से लगेगा और वो सारा